नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है लेकिन फिलहाल आपका न्यू कॉन्टैक्ट या सेपरेशन चल रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका पूरा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि और आपका न्यू कॉन्टैक्ट या सेपरेशन चल रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जर्नल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें और बाकी किसी और के लिए छोड़ दें। इस रीडिंग को आप 28 जुलाई यानी आज से लेके 3 अगस्त तक कभी भी देख सकते हो। अगर आपको रीडिंग अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग या न्यूमरोलॉजी की प्रेडिक्शन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डिटेल्स के साथ आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में आया है। बात नहीं हो रहा है, ये इंसान तो परेशान है, ये दिखाई दे रहा है, दिल में बोझ लेके घूम रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स द वर्ल्ड एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ सब कुछ है इनके पास। पैसा है, शोहरत है, स्टेबिलिटी है, लेकिन रिश्ता नहीं है और रिश्ता नहीं होने की वजह से ये इंसान परेशान है, जगलिंग के एनर्जी में है। और ये इंसान चाहते हैं कि रिश्ते की ये जो परेशानी है ये जितनी जल्दी हो सके खत्म हो जाए, ये रिश्ता एक नए सर्कल तक चला जाए, लेकिन इसके लिए उनको एक्शन लेना पड़ेगा जो कि इनसे नहीं हो रहा है। एक स्टेबल इंसान है, उनको कभी कभी अपनी जो है स्टेबिलिटी पर गर्व भी होता है और इनके इन्होंने मेहनत से सब कुछ कमाया है, इज्जत, शोहरत, स्टेबिलिटी, पैसा। तो अब इनको लग रहा है कि मैं इतना कुछ मेरे पास होते हुए भी मुझे रिश्ते के लिए परेशान होना पड़ रहा है। तो अब ये आपकी तरफ इस बात को लेके जाएंगे या नहीं जाएंगे, इसमें भी ये जगलिंग की एनर्जी में है। हालांकि इनको बहुत सारा बर्डन सा महसूस हो रहा है, दिल में बोझ सा लेके ये घूम रहा है और ये चाहते हैं कि रिश्ते में नई शुरुआत हो, रिश्ता नए सर्कल तक जाए, लेकिन खुद से कुछ करने के बारे में नहीं सोच पा रहा है। ईगो मैं नहीं कहूंगी, इसे एक सेल्फ रेस्पेक्ट भी मैं बोल सकती हूँ। तो इस वजह से ये खुद को रोक रहे हैं। देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं ये इंसान। ये इनकी करंट एनर्जी है, लेकिन ये इस रिश्ते की परेशानी को खत्म जरूर करना चाहते हैं। देख लेते हैं ये आपसे क्या चाहते हैं आपके पर्सन वर्गो। देख लेते हैं वर्गो के पर्सन वर्गो से क्या चाहते हैं। फिर से डेथ का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। ये इस परेशानी को इस इंसान खत्म करना चाहते हैं जिनके साथ आपका रिश्ता है। ये आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं, अगर मैं कहूँ 5 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हाई प्रिस्टेस के कार्ड आए हैं। ये चाहते हैं कि आप लड़ाई झगड़े से दूर रहें, लड़ाई झगड़ा ना करें, रिश्ते में थोड़ा सा अपनी दिमाग का, बुद्धि का इस्तेमाल करें। रिश्ते में हर जो सिचुएशन है, अच्छे बुरे सही गलत, हर सिचुएशन को आप थोड़ा समझें, थोड़ा उसको ऑब्जर्व करें और अपने तरीके से रिश्ते सही करने की कोशिश करें। मेहनत आप भी कर रहे हो, मेहनत ये भी कर रहा है। इनको जो ये मेहनत करके जो पैसा कमा रहा है ये परिवार के लिए ही कर रहा है, तो आपको इन बातों को समझना चाहिए।
आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, इंट्यूटिव हो, लेकिन आप उनके परेशानी को नहीं समझ रहे हो। आप बात-बात पर लड़ाई करने आ जाते हो, झगड़ा करते हो, तो उन चीज़ों को ख़त्म करें, पारिवारिक सोच के साथ रिश्ते में आगे बढ़ें, स्टेबिलिटी के बारे में सोचें, परिवार के बारे में सोचें, माता-पिता, बच्चा, जो एक परिवार में रहते हैं, जिनके लिए हम मेहनत करते हैं, आप उन चीज़ों के बारे में सोचें। ना कि आप लड़ाई की बातें सोचें, ना कि परेशानी की बातें सोचें। आपको दोनों मिलके एकजुट होके परिवार के बारे में सोचना चाहिए। ऐसा ये आपसे उम्मीद कर रहे हैं और लड़ाई झगड़े को खत्म करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत दिनों से चल रहा है और इससे ये परेशान भी हैं आपके पर्सन। देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। फिर से बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं टू ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड। मैं उनके एक्शन के बारे में मैं देख रही हूँ, एट ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड टेन ऑफ सोर्ड्स के साथ ऐसा लगता है कि उनके मन में आपके लिए प्यार है। 24/7 ये आपके बारे में सोचता है ये इंसान। उनको लग रहा है कि किसी ने उनको किसी रिश्ते में बांध के रखा है, जकड़ के रखा है, लेकिन आपके तरफ से कुछ इनिशिएटिव ना लेने की वजह से ये इंसान स्लोली बट श्योरली की एनर्जी में आ चुका है और उनको ये लग रहा है कि मुझे इंतजार करना पड़ेगा। उनके लिए तो रिश्ता खत्म नहीं है, लेकिन आपके तरफ से रिश्ता खत्म है कि नहीं है ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए ये जगलिंग की एनर्जी में भाई करे तो क्या करे, क्या मैं एक्शन लूँ या ना लूँ, इसीलिए खुद को रोक रहे हैं, हीलिंग की एनर्जी में रहेंगे। एक्शन लेने की जब वक्त आएगा ये खुद खुद जब समझेंगे कि एक्शन लेना चाहिए या फिर आपकी तरफ से कोई इनिशिएटिव लिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है, इनको जब खुद को लगेगा कि एक्शन लेना चाहिए, मुझे लगता है कि एक्शन लेना चाहिए, तभी ये एक्शन लेंगे। ये इंतजार करेंगे एक्शन लेने के लिए। एक्शन लेने का मन है इनके, लेकिन ये नहीं ले पाएंगे आपके लिए, क्योंकि आपके तरफ से कोई भी एक्शन लेता हुआ उनको नजर नहीं आ रहा है। इसीलिए तब तक ये हीलिंग की एनर्जी में रहेंगे और स्लोली बट श्योरली की एनर्जी में रहेंगे। ठीक है भाई, हम इंतजार करते हैं, रिश्ता सही होगा, एक ना एक दिन जरूर होगा, ऐसी इनकी सोच रहेगी। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या दिया जा रहा है। आपके लिए कहा जा रहा है प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। शायद आप मन ही मन ये सोच रहे हो वर्गो कि मुझे एक्शन लेना चाहिए और आप नहीं ले रहे हो। आप मन ही मन यूनिवर्स से प्रेयर कर रहे हो, लेकिन यूनिवर्स को तो सब कुछ पता है। आप सामने वालों को ना ही दिखाओ, कोई बात नहीं, लेकिन यूनिवर्स को सब पता है। इसीलिए आपसे ये कहा जा रहा है कि जो आप प्रेयर कर रहे हो, जो आप सोच रहे हो कि रिश्ता जुड़ जाए, एक्शन ले ले, अगर सच में अगर आप ऐसा सोचते हो कि रिश्ता जुड़ जाए तो आप भी एक्शन ले सकते हो, क्योंकि ये तो खड़े हैं, ये तो इंतजार कर रहे हैं आपके पर्सन कि आपके तरफ से कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया जा रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए आप प्रेयर के अलावा भी एक्शन भी आप ले सकते हो, क्योंकि आपको भी रिश्ता चाहिए ऐसा दिखाई दे रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।